उत्तर प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। हाल ही में सीएम योगी ने 4 अप्रैल से स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया। इसके तहत प्रदेश के तमाम जिलाधिकारियों से लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने स्कूल में ज्यादा से ज्यादा बच्चे दाखिल करने के आदेश दिए। लेकिन मुख्यमंत्री के इस सपने को मेरठ जिले के अधिकारी ठेंगा दिखा रहे हैं। दरअसल ये तस्वीरें हैं मेरठ के बागपत गेट शिव चौक के पास स्थित प्राथमिक विद्यालय ईदगाह की, जहां क्लासरूम में पंखे तो लगे हैं लेकिन चलते नहीं। ऊपर से ये बढ़ती गर्मी और मार रही है। यहां स्कूल में स्मार्ट क्लास भी लगाई गई है, लेकिन ये भी बंद पड़ा हुआ है। क्लासरूम में बैठे छात्र पढ़ने की जगह हाथ में कॉपी किताब लेकर हवा कर रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय ईदगाह में लगभग 1 साल से बिजली नहीं है। शिक्षा विभाग की तरफ से 37,000 रुपये बिजली बिल जमा नहीं कराया गया है, जिसके चलते स्कूल का बिजली कनेक्शन काट दिया गया। वहीं अभिभावक भी बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। 4 अप्रैल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत तमाम बच्चों को जागरूकता के चलते स्कूलों में पहुंचाया जा रहा है और तमाम टीचरों को और अधिकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन मेरठ के एक स्कूल के अंदर यहाँ बच्चे पहले ज़्यादा थे और अब कम हो चुके हैं, जहाँ स्कूल चलो अभियान का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। कारण है यहाँ पर बिजली कटी हुई है, जिसके कारण बच्चों के माता पिता ने स्कूल से नाम कटवा दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है, आखिर कौन माता पिता अपने बच्चे को गर्मी में पढ़वाएगा। यहाँ पर बच्चों की रोज़ाना गर्मी के मारे तबीयत खराब होती नज़र आ रही है। फिलहाल मैं इस वक्त खड़ा हूँ मेरठ के प्राथमिक विद्यालय ईदगाह पर, जहाँ पर मैं आपको हालात दिखा दूँ कि किस तरह से यहाँ पर गर्मी का आलम है और बच्चे अपनी कॉपियों से यहाँ पर हवा करते नज़र आ रहे हैं, पढ़ते नज़र आ रहे हैं। फिलहाल अपनी कॉपी किताबों से ही बच्चों को हवा यहाँ करनी पड़ रही है। पंखे यहाँ बंद हैं। मैं आपको दिखा दूँ, लाइट कटी हुई है, अंधेरा पूरा आप देख ही रहे हैं, क्लासरूम में अंधेरा है। हालांकि यहाँ पर स्मार्ट क्लासेस भी लगाई गई हैं, लेकिन स्मार्ट क्लास भी यहाँ पर तभी ही चलेगी जब यहाँ पर लाइट होगी। लेकिन जिस तरीके की बच्चों को यहाँ परेशानी झेलनी पड़ रही है वो साफ तौर पर आपको दिखाई दे रहा है। टीवी स्क्रीन पे, हमारी स्क्रीन पे हम आपको दिखाई रहे हैं कि किस तरह से छोटे बच्चे यहाँ गर्मी में जूझ रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इनका पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा है। तो यहीं दूसरी क्लास में भी मैं आपको दिखा दूं किस तरह से यहाँ मैडम पढ़ा तो रही हैं, लेकिन उनको भी काफ़ी परेशानी का यहाँ सामना करना पड़ रहा है। बच्चे अपनी कॉपी किताबों से ही यहाँ हवा करते नजर आ रहे हैं। बच्चों के भविष्य को संवारने वाले टीचर भी बढ़ती गर्मी के बीच परेशान हैं और बिजली नहीं होने की वजह से पढ़ाने में काफ़ी उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इसकी शिकायत कई बार अधिकारियों से की, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। सर काफ़ी दिक्कत आ रही है, अंधेरा रहता है, दिखाई नहीं देता जल्दी से। बच्चों को भी बड़ी मुश्किल हो रही है, गर्मी में बैठ के पढ़ाया भी नहीं जाता सर। काफ़ी दिक्कत हो जाती है गर्मी की वजह से और लाइट की वजह से। बच्चों का मन भी नहीं लग पाता पढ़ाई में इस वजह से। सर जो सर्दियों की छुट्टी हुई थी जब से ही बस लाइट कटी हुई है। लाइट न होने की वजह से मुझे कुछ ज़्यादा ही परेशानी आती है, क्योंकि एक तो मैं विकलांग हूँ और ऊपर से मैं यहाँ पे खड़ी अंधेरे की वजह से सीट के नीचे से दिखाई नहीं देता। मेरी ठोकर लग जाती है, बैसाखी लग जाती है तो मैं गिर जाती हूँ। कई बार ऐसे साथ मेरे साथ चांस हो गया, लाइट ना होने की वजह से मैं गिर गई हूँ। बच्चे ब्लैक बोर्ड पर बहुत कमी से देख पाते, बच्चे शिकायत भी करते हैं सर, मगर वो काम नहीं कर पाते। जो सुबह के टाइम में सूरज की हल्की सी रोशनी होती है, उसी में ही हम बच्चों को लिखने का काम करवा देते हैं। उसके बाद हम उन्हें ओरल कराते हैं सारा। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी स्कूल में बिजली नहीं आने से परेशान हैं। उनको पढ़ाई करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अंधेरे से जी भी घबराता है और पसीने भी बहुत आते हैं और पीछे से दिखाई भी नहीं देता कुछ। अंधेरा रहने की वजह से कभी मैम भी डिस्टर्ब हो जाती हैं। जिस स्कूल में कभी 100 से ज्यादा बच्चे अपने भविष्य को उज्जवल करने आते थे, आज उनके माता पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बढ़ती गर्मी के चलते बच्चे बीमार भी हो रहे हैं। अभिभावक का कहना है कि उन्होंने स्कूल में बिजली नहीं होने की सूचना लगातार प्रशासन को दी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इस स्कूल के अंदर यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है और स्कूल के अंदर यहाँ के हमारे स्टाफ ने काफ़ी मेहनत करके बच्चों को इकट्ठा किया था। आज बच्चे, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बच्चे नाम कटवा रहे हैं और दूसरे स्कूलों में जा रहे हैं, क्योंकि लाइट की व्यवस्था नहीं है। नीचे अधिकारियों को बताया जाता है, वो कहते हैं कि पेमेंट हो जाएगी। शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए,
लेकिन ऐसा इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर। अगर ये स्थिति रही तो यहाँ से बच्चे बिल्कुल नाम कटवाएंगे। गर्मी का समय है, इसे देखते हुए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत लाइट की है। गर्मी लगती है, अंधेरा रहता है, बिल्कुल अंदर कुछ भी नहीं दिखता, क्या हो रहा क्या नहीं, क्या पढ़ रहा बच्चा। बच्चे घर आके यही कहते हैं कि भाई क्या करें, अंदर अंधेरा है, गर्मी तो पंखा चल लेंगे लेकिन अंधेरे से कैसे करेंगे। बस यही परेशानी है। बच्चों को हमने दोनों को इस मारे हटा दिया यहाँ से कि भाई स्कूल में लाइट ही नहीं है। और स्कूल में जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भाई बच्चे पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे आगे, तो यहाँ तो जब लाइट ही नहीं तो बच्चा कहाँ से पढ़ेगा, अंधेरे में कैसे पढ़ लेगा। दिक्कतें बहुत आ रही हैं क्योंकि गर्मी की वजह से बच्चा पढ़ नहीं पाता, आने के लिए मना करता है यहाँ पे। मेरा पोता है कृष्णा, क्या कहता है? वो कहता है मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि लाइट नहीं है वहाँ पे, काम नहीं होता अंधेरे में। जब इस मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी योगेंद्र कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिजली बिल नहीं जमा किया गया है। हमने अपने ऊपर के अधिकारियों को कई बार बोला लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कुछ विद्यालयों की बिजली कटी है, मेरे भी संज्ञान में है, तो इनका हम बिल अभी नहीं जमा कर पाए हैं हम लोग, क्योंकि जो हमें इसका बिल आता है तो उसके लिए हमें विभाग से पैसा मिलता है। बिजली विभाग द्वारा हमें जनवरी से लेकर अब तक जो भी बिल दिए गए थे तो हमने उसकी डिमांड अपने विभाग से कर दी थी और वहाँ से 31 मार्च तक पैसा नहीं आ पाने के कारण हम उनको भुगतान नहीं कर पाए। तो इसके बाद जब बिजली विभाग के जेई अनिल राम से इस बारे में पूछा गया तो उन साहब को कुछ भी पता नहीं था। वैसे भी इन्हें क्यों पता होगा, क्योंकि इनके बच्चे सरकारी स्कूल में तो पढ़ नहीं रहे हैं। अभी आपने इसके रिगार्डिंग बताया मीटर उखाड़ने के लिए, तो ये तो अभी हमारे संज्ञान में नहीं है। एक बार जांच करा लेते हैं इसकी, ठीक है, उसके बाद आपको हम कुछ बता पाएंगे इसके रिगार्डिंग। हाँ, इसका बकाया था, बिल जमा नहीं हुआ है काफ़ी लंबे समय से। इसके रिगार्डिंग पहले भी प्रिंसिपल मैम को बताया गया था कि आप अपने उच्च अधिकारियों से पत्राचार कर लें, ठीक है, पेमेंट कर ले। तो उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया था कि चिट्ठी लिख रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई जमा नहीं हुआ था, पैसा कनेक्शन कटा हुआ था। तो सुना आपने। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक स्कूल में 100 बच्चे हैं और स्कूल में बच्चों के लिए सिर्फ 2 क्लासरूम और ऊपर से 1 साल से बिजली वहाँ नहीं है, तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे। मेरठ के बागपत गेट शिव चौक के पास स्थित प्राथमिक विद्यालय ईदगाह से अभिभावक अपने बच्चों का नाम कटाकर दूसरी जगह दाखिला ले रहे हैं। लिहाजा इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और बच्चों को शिक्षा के लिए हर सुविधा देनी चाहिए। मनीष पाराशर, मेरठ, हिंदी खबर। डेरा सच्चा सौदा का रूहानी स्थापना माह दिल्ली के साध संगत ने राजा गार्डन पर